चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, कंपनी बीपीसीएल लिमिटेड के कारोबार को समझेंगे, साथ में जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे, टेक्निकल्स और फंडामेंटल के आधार पर इसका आकलन करेंगे। लास्ट में चार्ट के माध्यम से बताएंगे अगर आपकी पोजीशन है तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट कितने देखने को मिल सकते हैं, और साथ में हम स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, साथ में लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत आज के कारोबार से करते हैं। 416 रुपये का क्लोजिंग प्राइस, 0.73% की गिरावट। प्रीवियस डे का क्लोज 419.35 पर। ओपन आज का दोस्तों 422 रुपये, 424 रुपये हाई, 409 रुपये लो। अगर हम क्लोजिंग का आंकड़ा आपके सामने रखें तो 409 और 424 के बीच में क्लोजिंग हुई है। दोस्तों, निश्चित रूप से न्यूट्रल क्लोजिंग आज की। अगर मैं क्वांटिटी ट्रेडर की आंकड़ा बताऊं तो क्वांटिटी ट्रेडर में आपको 83 लाख क्वांटिटी ट्रेडर हुई हैं, जिसमें डिलीवरी का आंकड़ा आता है दोस्तों 36 लाख का। परसेंटेज वाइज 43.54%। अच्छी डिलीवरी मानी जा सकती है दोस्तों। तो अब हम बड़ी डिलीवरी का आंकड़ा देख लेते हैं। अगर हम डिलीवरी का 15 दिनों का रिपोर्ट देखें तो अब आपके सामने 21 जनवरी से 9 फरवरी तक की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें नीले कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है। साथ में वॉल्यूम का परसेंटेज गुलाबी कलर की लाइन से प्रस्तुत किया गया है। आंकड़े पर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने 21 जनवरी से आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 1 फरवरी तक लगातार कंटिन्यूस वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, फिर डिक्रीजमेंट देखने को मिली है, लेकिन 9 फरवरी को काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों। साथ में वॉल्यूम का परसेंटेज अगर आप ध्यान दोगे तो गुलाबी कलर की लाइंस में लगातार इंक्रीजमेंट 3 फरवरी तक बनी हुई है। इवन 4 फरवरी, 5 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी को भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम परसेंटेज देखी जा रही है। अब हम बढ़ते हैं सीधे डिलीवरी के फुल पैरामीटर पर, और अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के संपूर्ण डिलीवरी पैरामीटर की, तो कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम जो आप देख रहे हो वो नीले कलर की रंग से प्रदर्शित किया गया है, और जो लाइंस आप गुलाबी कलर की देख रहे हो वो कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर मैं ये आंकड़ा 6 महीने की बात करूं दोस्तों, तो अब आपके सामने 6 महीने का एवरेज दिखाई देता है। कितना शानदार आपको देखने को मिला है। मंथली एवरेज की बात करें, वॉल्यूम का परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। वीकली एवरेज की बात करें, काफ़ी बेहतरीन देखने, इवन 9 फरवरी को भी काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम का परसेंटेज दिखाई दिया है दोस्तों। अगर हम बात करें वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम की, तो नीले कलर की लाइंस आप जो देख रहे हो वो 6 मंथ का आंकड़ा काफ़ी बेहतरीन रहा है। मंथली का मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी बेहतरीन रहा। वीकली की बात करूं तो काफ़ी बेहतरीन, इवन 9 फरवरी को भी ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात है दोस्तों कि डिलीवरी के वॉल्यूम परसेंटेज में इंक्रीजमेंट लगातार बनी हुई है। आप इस पॉइंट पर ज़रूर नज़र बनाएं। चलिए हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टेक्निकल्स की सीधे रिटर्न प्रोफाइल से। एक वीक का बीपीसीएल का रिटर्न 1.91%, 438 का हाई, 402 का लो। एक वीक की मैं बात कर रहा था दोस्तों। एक महीने का यही आंकड़ा देखें। अब आपके सामने एक महीने का आंकड़ा है। 3% की जंप देखने को मिले, 3.91% का जंप, जबकि 438 का हाई, 376 का लो। 3 महीने का आंकड़ा आपके सामने है। 3 महीने में 10% की जंप देखने को मिली है। 438 का हाई, 357 का लो। 6 महीने का आंकड़ा देखें आपके सामने, 6 महीने का है, 0.94% की गिरावट देखी जा रही है शेयर प्राइस में। 438 का हाई, 325 का लो। एक साल की बात करें दोस्तों, 15% की गिरावट बीपीसीएल लिमिटेड में। 495 का हाई, 252 का लो। 3 साल की बात करें दोस्तों, निश्चित रूप से आपको ध्यान देनी चाहिए, 12% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। 549 का हाई, 238 का लो। अगर मैं 5 साल का बात करूं दोस्तों, 126% की रिटर्न 5 साल के पैरामीटर पर। इसको भी आप ज़रूर नोट करें दोस्तों। 551 का हाई, 162 का लो। साथ ही हम 10 साल का भी देख लेते हैं। 326% की रिटर्न देखने को मिली है बीपीसीएल लिमिटेड में। 551 का हाई, 76 का लो रहा है दोस्तों। चलिए अब हम अन्य पैरामीटर्स की तरफ बढ़ते हैं।
साथ में पीवट लेवल की अगर चर्चा करें तो आपके सामने 3 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं बीपीसीएल लिमिटेड के लिए। पहला रेजिस्टेंस 432 पर, 446 पर दूसरा, 454 पर तीसरा। सपोर्ट की बात करें 411 पर पहला, 403 पर दूसरा, 389 पर तीसरा। ये पीवट लेवल्स हैं दोस्तों। और साथ में अगर हम एवरेज ब्रोकर टारगेट की चर्चा करें दोस्तों 448 रुपये 4 पैसे पर आता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 7.83% की अपसाइड करेंट प्राइस से देखने को मिल रही है दोस्तों। निश्चित रूप से आपको इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। चलिए हम आगे अब फंडामेंटल की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग का आंकड़ा हम लेते हैं। आपके सामने 53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अगर देखें तो यह 13.3% है। साथ में अदर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 7.7% है। पब्लिक की हिस्सेदारी 12.5% है। अदर्स की भी हिस्सेदारी बनती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम एफआईज का आंकड़ा देखें तो 11.6% पर। चलिए हम अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आपके सामने हिस्टोरिकल पैरामीटर है दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर 2018 में 53.9%, एक साल बाद 53% घटा है दोस्तों एक साल में। साथ में दिसंबर 2020 में 53% कांस्टेंट है दोस्तों। अगर हम एफआईज और म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख लें तो अब आपके सामने म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है दोस्तों। दिसंबर 2018 में 9%, दिसंबर 2019 में 11.4%, साथ में दिसंबर 2020 में 13.3%। एक साल के पैरामीटर्स पर इंक्रीज किया था दोस्तों और थोड़ी सी डिक्रीजमेंट दिसंबर 2020 में देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम बात करें एफआईज का आंकड़ा, अब आपके सामने एफआईज का आंकड़ा है दोस्तों। अगर हम देखें बीपीसीएल में एफआईज का आंकड़ा दिसंबर 2018 में 14.6%, दिसंबर 2019 में 14.1%, 11.6% की हिस्सेदारी निश्चित रूप से बीपीसीएल लिमिटेड में एफआईज की इस वर्ष बनी हुई है दोस्तों। अगर हम देखें प्रमोटर्स ने कोई इंक्रीजमेंट नहीं की है, एफआईज ने घटाया है दोस्तों और म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स बढ़ाई है तो हमें उनका डाटा ज़रूर देखना चाहिए। जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का आंकड़ा है, 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो आप नीले कलर्स की लाइन देख रहे हो वो होल्डर्स की है। जो रेड कलर की लाइन से उन्होंने सेल किया है, ग्रीन कलर की लाइन्स उन्होंने बाट की है। अगर 198 की होल्डर्स बने हुए दोस्तों, 42 ने बाई किया था, 73 ने सेल किया था जुलाई 2020 में। अगर मैं आंकड़ा 3 महीने बाद देखूँ अक्टूबर 2020 में तो वो भी आंकड़ा आपके सामने 196 की होल्डर्स हैं दोस्तों। 48 ने बाई किया है, 43 लोगों ने सेल किया है। अगर मैं इस करंट जनवरी 2021 की बात कर लूँ, 60 लोग होल्ड किए हुए हैं दोस्तों, 20 ने बाइंग की है, 12 ने सेल किया है दोस्तों। ये था म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट दोस्तों। अब हम फंडामेंटल के अन्य पैरामीटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बीपीसीएल के कारोबार को देखें तो बीपीसीएल इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। साथ ही हम मार्केट शेयर वाइज बात कर लेते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन में 46.5% का मार्केट शेयर बीपीसीएल लिमिटेड के पास है। इसके अलावा बेंजीन में अगर मार्केट शेयर की बात करें तो बेंजीन में वहीं अगर मार्केट शेयर की बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन में 46.5% का मार्केट शेयर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं बेंजीन में तो 34.9% का बेंजीन में मार्केट शेयर है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटेल फ्यूल में 26% का मार्केट शेयर बीपीसीएल लिमिटेड के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलपीजी का मार्केट शेयर 26.5% आता है दोस्तों। चलिए अब हम देख लेते हैं रेवेन्यू का आंकड़ा। जी हाँ, इनका रेवेन्यू मिक्स डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम से 100% जनरेट होता है दोस्तों। आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, बीपीसीएल लिमिटेड की बात हो रही है। इंडिया से कंट्रीब्यूशन 100%। किन राज्यों की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने वो राज्य हैं दोस्तों। 9% अदर्स से, जयपुर से 2%, नासिक से 12%, बिडेडी से 28%। साथ में अगर मैं बात करूं बेंगलोर से तो अब आपके सामने बेंगलोर का आंकड़ा 48%। इसके अलावा अगर हम और भी प्रोडक्ट वाइज
जी हाँ, अदर से कंट्रीब्यूशन 14% का, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस से 11% का। साथ ही साथ आपके सामने नेक्स्ट का पैरामीटर है मोटर स्पिरिट में 23% का कंट्रीब्यूशन, हाई स्पीड डीजल में 52% का कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, 52% हाई स्पीड डीजल का। इसके अलावा अन्य पैरामीटर्स की तरफ आगे बढ़ें। वहीं अगर जीआरएम का आंकड़ा आपके सामने रखें, $2.3 बैरल दिसंबर 2020 में जीआरएम देखने को मिला था। अगर हम साथ ही साथ आपकी चर्चा करें नेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो 2018 की डाटा 9.10 है। वहीं अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, आपके सामने 30.30 का दिखाई देता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग का अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आंकड़ा देखें 108.27% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। वहीं साथ ही साथ अगर हम पाइपलाइन लेंथ्स की अगर बात करें तो अब आपके सामने पाइपलाइन लेंथ्स का आंकड़ा है 2241 किलोमीटर मार्च 2020 में देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा ट्रांसमिशन कैपेसिटी की अगर हम चर्चा करें, आपके सामने ट्रांसमिशन कैपेसिटी 124.88 मार्च 2019, एक साल पीछे का आंकड़ा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तो 85.99% मार्च 2019 में दिखाई देता है दोस्तों। ये था कुछ फंडामेंटल का आंकड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कारोबार की चर्चा के बाद अब हम सीधे महत्वपूर्ण पैरामीटर आ गए हैं सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का 10 साल का पैमाना 9%, 5 साल का 3%, 3 साल का 12%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -23%। आपको नोट करना चाहिए दोस्तों। अगर प्रॉफिट का आंकड़ा वहीं आपके सामने प्रेजेंट करें तो प्रॉफिट का आंकड़ा कंपाउंडेड प्रॉफिट 10 साल का 10%, 5 साल का -1%, 3 साल का 21%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -23%। इसके अलावा अगर हम CAGR की बात कर लें, स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 10 साल का 16%, 5 साल का 10%, 3 साल का -4%, 1 साल का -13%। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई खास नहीं रही है दोस्तों। 10 साल में 22%, 5 साल में 25%। आउटस्टैंडिंग रिटर्न दोस्तों 10 साल 5 साल में, लेकिन 3 साल में भी शानदार रही है दोस्तों। लास्ट ईयर में निश्चित रूप से ROE कम हुआ है दोस्तों। ये एक चिंताजनक पैमाना है दोस्तों। लेकिन हम अन्य पैरामीटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना करने जा रहे हैं सितंबर 2020 से। क्वार्टर 3 की तुलना करने जा रहे हैं क्वार्टर 2 से। इसी साल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। नेट सेल्स का आंकड़ा आपके सामने है 66,074 करोड़ का दिसंबर 2020 में। सितंबर 2020 में देखें 49,408 करोड़ का। निश्चित रूप से कोरोना का काल था, 33% का चेंज देखने को मिला है दोस्तों दिसंबर 2020 में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें तो 1567 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखने को मिला है दोस्तों दिसंबर 2020 में। सितंबर 2020 में 2263 करोड़ का यह रहा था दोस्तों। गिरावट आप ध्यान दें दोस्तों, प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% की गिरावट देखी जा रही दोस्तों। साथ ही हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की चर्चा कर लें। अब आपके सामने है एनुअल क्वार्टर दिसंबर 2020 दोस्तों, दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से। नेट सेल्स का आंकड़ा 66,074 करोड़ का यह आया दोस्तों। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2001 साल पहले इसी क्वार्टर में तो 74,959 करोड़ का यह आंकड़ा था दोस्तों। चेंज में आप एक साल में के क्वार्टर में 11% की सेल्स में देख रहे हो। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा अगर देखें तो 1565 करोड़ का नेट प्रॉफिट का आंकड़ा दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2019 उसी क्वार्टर में हम देखें दोस्तों 1776 करोड़। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर पर 11.89% की गिरावट देखी जा रही दोस्तों, जो निश्चित रूप से कमज़ोर परफॉर्मेंस को दिखाती है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कोरोना का समय चल रहा है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 में 8.25 का देखने को मिला है। सितंबर 2020 में 10.68 का देखने को मिला है। दिसंबर 2019 में 4.14 का। अगर एनुअल वाइज कंपैरिजन करें दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं सितंबर क्वार्टर 2020 की तुलना करें तो वहां से प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिविडेंड का आंकड़ा भी आपके सामने रखते हैं, जिसमें फरवरी 2017 को आप देख सकते हो 16 रुपये का कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है।
ये दोस्तों फरवरी 19 के डेट में रिकॉर्ड डेट जिसकी रही है दोस्तों। रिकॉर्ड डेट तो आप निश्चित रूप से समझते हैं। अगर पिछले साल का पैरामीटर देखें तो मार्च 2020 में 16.50 का ये भी इंटरिम डिविडेंड था दोस्तों। मार्च 24 में ही इसकी रिकॉर्ड डेट। जी हाँ, अगर साथ ही साथ हम BPCL से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा कर लें, आपके सामने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर, BPCL टू सेल 61.65% स्टेक न्यूमेरी गर्ग रिफाइनिंग बाई मार्च एंड। आपको जरूर फोकस करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो आपके सामने है उसका पैमाना दोस्तों। रिफाइनिंग शेयर होल्डिंग जो BPCL में अभी की हिस्सेदारी है दोस्तों 61.65%। पोस्ट सेल के बाद मार्च एंड में यह 0.0% हो जाएगी दोस्तों। यह BPCL से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं समझता हूं दोस्तों। चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने चार्ट एनालिसिस पर। दोस्तों अब तक आपने देखा BPCL लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही साथ उसके फंडामेंटल एनालिसिस को। चलिए अब हम चार्ट के माध्यम से आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं। आपके सामने 1 डे का चार्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है। अगर मैं बात करूँ 200 दिन के मूविंग एवरेज की 386 पर दिखाई देता है दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा लगातार 2 दिनों से बिकवाली हो रही है दोस्तों। MACD न्यूट्रल बना हुआ है दोस्तों, पॉजिटिव ही RSI भी बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात कर लूँ पैरामीटर्स की 1 वीक के चार्ट पर मैं चलता हूं दोस्तों। आपके सामने 1 वीक का चार्ट है जिसमें कैंडलस्टिक कोई खास नहीं है दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा देखें, निश्चित रूप से उत्तेजनक बना हुआ है दोस्तों, उत्तेजक बना हुआ है दोस्तों। साथ में RSI भी काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। अगर मैं बात कर लूँ 1 महीने का पैरामीटर्स, तब आपके सामने है 1 महीने का चार्ट दोस्तों। एक कैंडल 1 महीने को प्रेजेंट करती है। निश्चित रूप से वॉल्यूम का आंकड़ा आपको जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ ट्रेंड का एनालिसिस कर लें दोस्तों तो एक ट्रेंड निश्चित रूप से पॉजिटिव बना हुआ है BPCL लिमिटेड में। आपको गिरावट पर अपनी खरीदारी की पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों। तो अगर हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडरों की बात करें तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 380 से 385 रुपए के रेंज में। आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड करते हो। मैं शॉर्ट टर्म मेंबर्स की अभी बात कर रहा हूं दोस्तों। आपको टारगेट रखना हो चाहिए 440 से 460 रुपए का। निश्चित रूप से आपको ये टारगेट अभी मेंशन करना चाहिए। एज वेल एज 480 भी जाने का दमखम रखता है दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए था। लेकिन अगर मीडियम टर्म की बात करें दोस्तों तो अब आपके सामने उसका भी मैं सजेशन दे देता हूँ दोस्तों। 330 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस, 325 रुपये, 330 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 10 साल 5 साल का आंकड़ा जो मैंने दिखाया था दोस्तों 550 रुपये से एबव जाने का दमखम रखता है दोस्तों। इसमें डी इन्वेस्टमेंट की चर्चा लगातार बनी हुई है। जिस समय भी घोषणा आएगी निश्चित रूप से यह 500 को क्रॉस करेगा दोस्तों और अपने ऑल टाइम हाई 10 साल के ऑल टाइम हाई की तरफ 580 की तरफ 570 की तरफ ये बढ़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे बड़ी डिटेल्स को लेकर आपके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।